अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का हमारा एक और स्ट्रक्चर जो कि द मोर मीन्स कि इसमें हमारे पास दो सेंटेंसेस होंगे जिनमें द मोर के स्ट्रक्चर से ही बनेगा हमारे पास। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर को दो एक्शंस बताने के लिए, यानी कि एक एक्शन इंक्रीज होगा तो दूसरा एक्शन भी इंक्रीज होगा। एक तो ये इसका इस्तेमाल होता है और दूसरा इस्तेमाल इसका ये होता है कि अगर एक एक्शन इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। लेट सपोज उर्दू के सेंटेंसेस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा कामयाब होऊंगा। अब देखिए, मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये एक एक्शन इंक्रीज हो रहा है, उतना ज़्यादा कामयाब होऊंगा, ये दूसरा एक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस बनाता हूँ जिसमें इसका इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करूँगा मेरे पास उतना ही कम वक्त होगा अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए, इसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करना एक एक्शन है, वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरे पास वक्त बच रहा है वो कम बच रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। एक एक्शन इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम बनाते हैं द मोर के स्ट्रक्चर के साथ। जैसे मैं एक और जुमला बनाता हूँ कि मैं तुम जितना सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे, तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी कामयाब होगे। तो इस तरीके के ये उतना ज्यादा कामयाब हो जाओगे। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उन सब को हम बनाते हैं द मोर के स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका हमेशा याद रखना, ये बनेगा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के साथ। क्या समझ आई? मतलब आप बनाओगे प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, उसके साथ ये हमारे पास इसके सेंटेंसेस बनेंगे। उसका स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस आएंगे। जैसे इसका ये स्ट्रक्चर है द मोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि गा गी गे के लफ्ज आएंगे, लेकिन दो एक्शन बताए होंगे जिसमें दोनों का इंक्रीज होने का बताया गया होगा या एक के इंक्रीज होने का, एक के डिक्रीज होने का बताया गया होगा। पहला जुमला जैसे लिखा है, जितना ज्यादा वो पढ़ेगा उतनी ज्यादा उसे मालूमात होगी। अब यहाँ पर देखें, जितना ज्यादा वो पढ़ेगा, एक एक्शन इंक्रीज हो रहा है, पढ़ना इंक्रीज हो रहा है, उतनी ज्यादा उसे मालूमात होगी, तो दूसरा एक्शन भी उसके साथ ही इंक्रीज हो रहा है। So keep one thing in mind, you will have to use the present simple sentence in order to make the sentences of the more structure. आपको हमेशा present indefinite simple tense का इस्तेमाल करना होगा the more के sentences बनाने के लिए या इस structure को use करने के लिए। You will never use future simple, कभी भी future simple को आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जितना ज्यादा वो पढ़ेगा, the more he स्टडीज, जितना ज्यादा वो पढ़ेगा द मोर नॉलेज ही गेन्स, वो इतनी ज्यादा उसे मालूमात मिलेगी। अब देखिए, ये पार्ट भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, दूसरा पार्ट भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। इसी तरह एक और जुमला है कि जितना ज्यादा वो सीखेगी उतना ज्यादा ही ग्रो करेगी। द मोर शी लर्न्स, जितना ज्यादा वो सीखेगी द मोर शी ग्रोज, इतना ज्यादा वो ग्रो करेगी, इतना ज्यादा वो आगे बढ़ेगी। फिर एक और जुमला लिखा है, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम गलतियां करोगे। अब यहाँ पर एक एक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन दूसरा एक्शन डिक्रीज हो रहा है। तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम गलतियां करोगे। द मोर यू प्रैक्टिस, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे द लेस यू मेक मिस्टेक्स, तुम उतनी ही कम गलतियां करोगे। सो इस स्ट्रक्चर की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसमें बस दो चीजें याद रखना। एक तो आपने हमेशा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बस दिस इज द यूज ऑफ द मोर स्ट्रक्चर। ये जो है बेसिकली हमारे पास द मोर के स्ट्रक्चर का यूज है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा स्ट्रक्चर का था द मोर से रिलेटेड, वो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे मजीद स्ट्रक्चर जो है वो मैं आने वाले वक्त में अपलोड करूंगा तो वो आपको मिल सके। थैंक यू।